हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों आज फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखते हैं 2023 का जो है ना, अभी लेटेस्ट यही है और इंडिया और बिहार का मिलाकर देखते हैं। 10 मिनट में 30 फटाफट सीरीज है ना, फटाफट सीरीज आप लोग पसंद कर रहे हैं तो चलिए हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पे भी आपको इसी तरीके से आप लोग का टाइम ना बहुत लेते हुए फटाफट इसको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। आ गया तो इसमें से क्वेश्चन होने की संभावना रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्कैन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है। भारत वन नीति 1988, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कह रहा था कि इसके अनुसार कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो आपको 33% वन होना चाहिए। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है कि पूछ देगा कि भारत में लगभग किस वन नीति, किस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 33% वन होनी चाहिए, तो 1988। ये दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो मैंने पूछ दिया और एक ये तरीका हो सकता है कि आपसे ये दे देगा और पूछेगा कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी। बताइएगा भैया, ISFR 2023 में वन आवरण कितना है, फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर गड़बड़ करते हैं कई बच्चे। ये फॉरेस्ट अगर देखिए आपको यहां ध्यान रखना है, अगर सिर्फ फॉरेस्ट पूछे तो कितना है, 21.76% है पूरा इतना एरिया। केवल वृक्ष पूछे, अगर ट्री पूछे तो 3.41, दोनों मिलकर पूछे तो 25.17। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट पूछ रहा है कि फॉरेस्ट ट्री, दोनों मिलाकर पूछ रहा है कि ट्री पूछ रहा है, पर रट कर गए हुए 25.7 और क्वेश्चन आ गया कि भाई केवल फॉरेस्ट बताओ। यहां तो केवल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ध्यान रखिए स्कर्व कितना है, 1.3, ठीक है, ध्यान रखिए। नॉन फॉरेस्ट एरिया इतना है। कह रहा है मैंग्रोव वन के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार सजाई, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां है, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन भाई आपको पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुजरात में है मैंग्रोव वन, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार, और उसके बाद बात करूं तो आंध्र प्रदेश। यानी आपको 1 2 3 यानी तीसरा नंबर पहले पे है, 3 2, चलिए इसी से हो गया है ना। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये सीधे उस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है, ऑफिशियल है। सबसे ज्यादा कहां है, तो देखिए वेस्ट बंगाल लगभग 42.45% है। उसके बाद गुजरात, उसके बाद कौन है, गुजरात। फिर यहां देखेगा कि ये एरिया जो है अंडमान निकोबार का 12.19, उसके बाद 8.44 जो है आपको आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसका गोवा में भी है, दमन द्वीप में है, महाराष्ट्र में थोड़ा है, कर्नाटका में है। हालांकि महाराष्ट्र और आंध्रा में बढ़ा है, गुजरात में घटा है, ठीक है। बताइए मध्य प्रदेश में वन आवरण क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है, नहीं प्रतिशत में नहीं है, एरिया वाइज सबसे अधिक है। वन वृक्ष में सबसे अधिक कमी मध्य प्रदेश में देखी गई है, बिल्कुल ठीक है। वन वृक्ष में सबसे अधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में देखी गई है, बिल्कुल ठीक है। यानी 2 और 3 ध्यान रखिएगा। एरिया पूछता है तो एरिया में सबसे ज्यादा आपको ये हो जाता। चलिए ISFR 2023 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक आपको बांस का उत्पादन है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल है, देन महाराष्ट्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल अगर मैं भारत की बात करूं तो 1,54,660 वर्ग किलोमीटर में अभी बांसधारी क्षेत्र है। कह रहा कि आपको ISFR 2021 की तुलना में 2023 में कितना प्रतिशत आपको बढ़ा है, मतलब कितना क्षेत्र बढ़ा है, तो 129.19 बढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि कंपेयर भी करता है कि भाई 21 के कंपेयर में 23 में कितना बढ़ा है, तो 21 के कंपेयर में 23 में आपको 129.19 बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। कुल बिहार का जो आपको आवरण है वो है 8% और ओवरऑल आपको 7532-45। बताइए रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में कार्बन भंडार सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में कार्बन भंडार आपको सबसे ज्यादा है। जहां वृक्ष होते हैं ना, कार्बन जो आपको वो सिंचित करते हैं वो, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है MP। नेक्स्ट, भारत का कार्बन स्टॉक कितने समतुल्य तक पहुंच गया है, तो 30.43 बिलियन टन के तहत आपको पहुंच चुका है, ध्यान रखिएगा। ये कुल भौगोल, ये भी ध्यान रखना है, आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा तो इस सब शब्दों को देख लीजिएगा। 2030 तक कहा गया कि यह लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन के करीब करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वन आवरण के प्रतिशत में, देखो अब यहां पर प्रतिशत पूछ दिया, प्रतिशत में अगर बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, अगर हम लोग राज्य यूटी सब मिला दें तो सबसे ज्यादा आपको लक्षद्वीप रहता है। अगर आपको यूटी वगैरह सब मिला दे तो लक्षद्वीप, केवल राज्य पूछे तो मिजोरम। इस शब्द को देखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम जो वृद्धि हुई है वन का वो छत्तीसगढ़ में, और प्रतिशत में अगर हुआ है आपको केवल वन का वह है मिजोरम। मतलब ये वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब ये नहीं कर रहा कि है, मतलब आपके पास 5 लाख रुपया है, लास्ट
2 साल में आपने कितना वृद्धि किया, तो ये वही वृद्धि की बात की जा रही है कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है फॉरेस्ट और ट्री मिलाकर छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ। और अगर पूछेगा कि मैक्सिमम जो ग्रोथ केवल फॉरेस्ट में है, मिजोरम में है। ओवरऑल पूछे सबसे ज्यादा कहां पर है तो लक्षद्वीप पूछे तो लक्षद्वीप, यूटी पूछे तो लक्षद्वीप, और अगर स्टेट पूछे तो फिर मिजोरम मारिएगा। चले, इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारत का मैंग्रोव आवरण इतना % हो चुका है, 4%। सही है भाई, एकदम सही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और लगभग 5000 के से थोड़ा सा कम है, ऐसे याद रखिएगा। गुजरात में कमी देखने को मिली है, बिल्कुल, ये भी मैंने अभी बताया है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में इसमें वृद्धि देखने को मिली है, बिल्कुल बात सही बात है। यानी हमारा इनमें से कोई नहीं, हमारा सब सही स्टेटमेंट है। चलिए, सीजन में सबसे अधिक आग की घटना सबसे ज्यादा कहां लगी? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आग की घटना घटी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा, हिमाचल मत मारिएगा। उत्तराखंड के बाद उड़ीसा। अभी भी कुछ दिन पहले भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी ना, अभी भी कुछ दिन पहले लगी थी, इवन ठंड में भी लगी थी, वहां काफी आपको आग लगती है, ध्यान रखिएगा। 2021 की तुलना में आपको 2023 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? अगर मैं बिहार के रिपोर्ट की बात करूं, ये बिहार का है, भागलपुर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कहां पर हुआ है? बिहार के अगर रिपोर्ट की बात करें, भागलपुर कितना % हुआ है? 33.8। उसके बाद मधुबनी में वृद्धि हुई है, इसके बाद पूर्वी चंपारण में। करेक्ट, कमी सबसे ज्यादा कहां हुई है? तो कैमूर में हुआ है कमी। ये सब बिहार रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। कमी कैमूर में, ध्यान है। कैमूर 2-3-4 का सबसे ज्यादा वन वहीं पर है, प्रतिशत भी वहीं पर, सबसे ज्यादा कमी भी वहीं पर हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा हुआ ना, सबसे ज्यादा वन यही है, लेकिन कमी भी यहीं पर हुआ है। चलिए, 2023 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र आपको 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे बिहार का कितना भौगोलिक % है? तो आपको 8% है। कितना है? 8% है। बिहार में सबसे अधिक कौन से वन है? ओपन फॉरेस्ट है, आपको मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, या सभी बराबर? सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट, खुला वन। देखो ये आंकड़े देखिए, ये भी से हो गया वेरी, मतलब बहुत ज्यादा डेंस। तो वेरी डेंस जो है आपको कम है, सबसे कम तो स्क्रब है, उसके बाद यही है वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। लगभग आपको 8% पे 4% यही है। यानी अगर 8% बिहार की भूमि जंगलों से घिरी है, तो 50% के आसपास, यानी 4 पॉइंट समथिंग % ओपन फॉरेस्ट ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बताइए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट। ये बहुत घना जो जब जंगल है ना, मतलब सही में मैं वाल्मीकि गया था अभी कुछ समय पहले, बहुत सही में घना जंगल है, ये बहुत घना जंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे घने जंगलों में है ना, कैनोपी डेंसिटी बहुत है, यहां साल वृक्ष बहुत देखने को मिलते हैं, साल। बिहार में मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहां पर है? यह भी पश्चिमी चंपारण में है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट देखो, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कैमूर, मीडियम डेंस चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और वेरी डेंस भी पश्चिमी चंपारण। किस जिले में खुला वन सबसे ज्यादा है? कैमूर, ठीक है। किस जिले में सबसे अधिक वन मिलते हैं? ये भी कैमूर। ये सब ध्यान रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन क्या ऐसे दे देगा, ये ऑप्शन हटा देगा 2, जैसे मान लो कैसे क्वेश्चन, इनमें से सबसे ज्यादा वन कहां मिलते हैं? ऑप्शन ये 2 हटा दिया, तो ये 2-4 को लाइन से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो वन मिलते हैं वो कैमूर में है, सेकंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण, देन रोहतास, देन जमुई, देन गया जी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा तो यहां भी कैमूर ही है, परसेंटेज में भी देखिएगा तो कैमूर ही भी। अब कैमूर परसेंटेज देखिएगा, पश्चिमी चंपारण नीचे आ गया। रीजन क्या है कि पश्चिमी चंपारण ये है, बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके इसी एरिया में बस जंगल है, बस ये पूरा ओपन है। यही कारण है कि डेंसिटी में देख रहे हैं लगभग कैमूर का आधा हो गया है, कैमूर का लगभग आधा हो गया, ठीक है। रीजन क्या है? बहुत बड़ा ये राज्य, ये डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर के बाद जमुई, जमुई के बाद नवादा, देन पश्चिमी चंपारण, देन रोहतास। यहां पर क्या है? कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण के बाद आपको रोहतास। परसेंटेज में आएगा तो जमुई सेकंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में आएगा तो जमुई सेकंड पे, नवादा थर्ड पे चला जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार के क्षेत्र के अनुसार सबसे कम वन कहां है? तो शेखपुरा में है सबसे कम वन, शेखपुरा, देन अरवल, देन जहानाबाद, बक्सर, सिवान। प्रतिशत में फिर शेखपुरा ही है, लेकिन एक चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? प्रतिशत में शेखपुरा के बाद बक्सर आ जाता है। यहां पर देखो, शेखपुरा के बाद अरवल, जहानाबाद, बक्सर, ठीक है। लेकिन हो क्या जाता है, जब परसेंट आता है ना, तो ये दोनों गैप हो जाता है, बक्सर और सिवान ऊपर चला जाता है।
देख रहे हैं, बक्सर और सिवान ऊपर चला गया, फिर आपको गोपालगंज। क्लियर। बिहार में क्षेत्रवार सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर, ये तो बीपीएससी ने भी हाल ही में पूछा भी है 1-2 साल पहले। भलुनी धाम संरक्षण रिजर्व कहां है? तो रोहतास में, ये मंदिर है यहां पर, है ना, ध्यान रखिए, भलुनी धाम मंदिर भी है। गोगाबिल कटिहार, ठीक है, गोगाबिल कटिहार। 12 ध्यान रखिएगा, 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत बिहार में, और इसके अलावा क्षेत्रवार में सबसे बड़ा कैमूर, देन वाल्मीकि, देन भीमबान, ठीक है। और वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि, और टाइगर रिजर्व भी है, हालांकि कैमूर में दूसरा बनाया जा रहा है, तो घोषणा भी हो गई है, बनाया क्या जा रहा है। ये देखिए बिहार में आग कितना, ये एरिया देख रहे हो कितना आग लगता है, ये देखिए मुंगेर जमुई वाला। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने कौन सा आपको यहां पर किया, 17वां किया था। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में वनों का कमी सबसे देखी गई है? तो देखो मध्य प्रदेश में कमी, सबसे ज्यादा वन भी यही है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी भी यही देखने को मिली है। सबसे बड़ी कमी वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां हुआ है कम? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद लद्दाख, देन नागालैंड। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब VVVI पॉइंट्स है। मैंग्रोव वनस्पति में सबसे अधिक वृद्धि कहां देखी गई है? सबसे अधिक वृद्धि तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि, देन महाराष्ट्र। ये नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा कहां है, वो तो वेस्ट बंगाल में कह रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हुआ है पिछले आपको 2 सालों में, मतलब 21 और 23 के बीच में, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है। मैंग्रोव वनस्पति कहां कमी हुई है? तो गुजरात में कमी हुई है, हालांकि रैंकिंग 2 है, लेकिन गुजरात में यह कमी हुई है। ओवरऑल में भी कमी हुई है, ओवरऑल में आपको 0.15 हो गया है। मैंग्रोव वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जनरली आपको होते हैं, ठीक है, और गुजरात में यह 36.39 वर्ग किलोमीटर में कमी देखी गई है। इतना डीप नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। भारत ने बॉन्ड चैलेंज के भाग के रूप में 2030 तक कितने हेक्टेयर बंजर भूमि को, मतलब बंजर भूमि को अच्छा करना, उसी को बॉन्ड चैलेंज है ना, बंजर भूमि को पुनः स्थापित करने का टारगेट रखा गया है, तो 26 मिलियन। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि को है रीस्टोरेशन करने की बात की गई है, मतलब उसको अच्छे भूमि में तब्दील करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रीस्टोरेशन बाय 2030। क्लियर। 1 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 17वीं बोल दिया था, 18वीं है ना, 18वीं वन रिपोर्ट है, अभी 19वां आएगा, अभी 19वां आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, और फटाफट हम लोग करेंगे, और मैं आप लोग को जो मुख्य ऑपरेशन वाला है ना, कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं इधर पिछले सालों में, वो एक करा दूंगा, और बाकी देखता हूं और कुछ इस तरीके का कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।